दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन में अब सिर्फ 60 दिन का समय बाकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आगे वाले 60 दिनों में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस एग्जामिनेशन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जो कि हमारी सिलेक्शन कॉस्ट कर दे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई अगले 60 दिनों की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल नवरात्रि फेस्टिवल ऑफर जो है लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर अब हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे, लाइव क्रैश कोर्स पे, मास्टर कोर्स पे और हमारे जो है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं 65% का बाय यूजिंग द कूपन कोड फेस्टिवल 65 FESTIVAL 65। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, सारे लेटर कैपिटल में है, तो आप हमारे सभी कोर्सेज पे 65% का डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे एक्सेप्ट द लाइव क्रैश कोर्स। और ये डिस्काउंट आप लोगों को सिर्फ 22 से 25 सितंबर तक मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लेना चाहिए। अब दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हमारी आज की जो है प्रेजेंटेशन की। और हमारा आज का टॉपिक है भाई 60 डेज की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप में से आई होप सभी लोगों को पता होगा कि भाई जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर एपीएफसी इन यू एग्जामिनेशन 30 नवंबर 2025 को मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 बजे कंडक्ट होगा। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास हार्डली 60 डेज का टाइम है इस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने का। आप में से कुछ बच्चे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे और कुछ बच्चे शायद अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कूदे होंगे। तो आप में से हर एक बच्चे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि सर क्या इस लिमिटेड टाइम में मैं ऐसा प्रिपेयर कर सकता हूं कि एग्जाम में क्वालिफाई कर लूं। तो वही डिस्कशन हम करने वाले हैं कि भाई अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो अब आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप नए प्रिपरेशन में कूदे हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास जब 60 दिनों का समय बाकी है, तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि भाई आज आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गाइडबुक का लिंक मिलेगा। उस गाइडबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ गाइडबुक इस प्रकार की होगी। इस गाइडबुक में आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एपीएफसी और यू एग्जामिनेशन के। आपको एपीएफसी 2023 का पेपर देना है और आपको चेक करना है कि भाई आज आप कहां पर स्टैंड करते हैं। जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं उनको भी एक बार पेपर दे देना चाहिए, और जो बच्चे नए प्रिपरेशन में कूदे उनको तो पक्का ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जब आप पेपर देंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यार क्या मैंने कवर कर रखा है और क्या मुझे और कवर करना है, और जो मैंने कवर कर रखा है क्या वो मैंने अच्छे से कवर कर रखा है, ये भी आपको आइडिया लगेगा। तो आज इस पर्टिकुलर पेपर को देने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कवर्ड सिलेबस मेरा कितना हो गया है और मुझे उसमें क्या लेवल अपना दिख रहा है, और मेरा कितना सिलेबस पेंडिंग है उसको मुझे कैसे कवर करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर कट आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि यार कितना पोर्शन मेरा अब कवर्ड है। आज अगर मैं बात करूं 22 सितंबर की या फिर 23 सितंबर की, तो कितना सिलेबस मेरा कवर्ड है और कितना पोर्शन मुझे और कवर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसका अगर मैं बोलूं कि अगर उसने यूपीएससी की ढंग से तैयारी कर रखी है, लगभग 3-4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो उसका 70% सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर कोई एसएससी वाला बच्चा है जिसने इसी साल एसएससी एग्जाम की तैयारी करी है, तो उसने अभी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस ताजा पढ़ा होगा अपने एग्जाम के लिए, तो उसका लगभग 40% से 50% सिलेबस इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है। अगर मैं किसी और एग्जाम के बच्चे की बात भी करूं, लाइक बैंकिंग एग्जाम या फिर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, तो उनका भी जो एग्जाम का सिलेबस इस टाइम पर कवर्ड माना जाएगा वो लगभग 40 से 50% माना जाएगा। उससे ज्यादा सिलेबस बैंकिंग वाले बच्चे ने शायद प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो आप लोगों के पास आज एक जो है इक्वेशन आ जाएगी, भाई इतना पोर्शन मेरा कवर्ड है, इसमें मैं गुड फील कर रहा हूं। अब दोस्तों उसके बाद पेंडिंग सिलेबस बचा। फॉर एग्जांपल यूपीएससी वाले बच्चे के लिए कितना पेंडिंग सिलेबस बचा कि भाई 30% सिलेबस मेरा पेंडिंग है। मुझे अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना है, मुझे आईआर प्रिपेयर करना है, मुझे लेबर लॉ प्रिपेयर करने हैं, मुझे ऑडिटिंग प्रिपेयर करना है। सिमिलरली एसएससी वाले बच्चे के लिए क्या रहेगा प्रॉब्लम कि भाई मुझे जीएस कंपोनेंट भी प्रिपेयर करने हैं, साथ में मुझे स्पेशल कंपोनेंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पर हो रही है उसके थ्रू आप लोगों को आगे का प्लान बनाना है। तो प्लान कैसे बनेगा कि यार जो पोर्शन मैंने कवर कर रखा है, जो मुझे आज लगता है कि भाई मुझे आता है, वो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा ताकि उसमें मैं अच्छा ही रहूं, उसमें मेरी कंट्रोल बना रहे। और जो पोर्शन मुझे नहीं आता है, जो मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, वो मुझे कवर करना है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करना है। मतलब देखो, अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछो कि सर किस पर्टिकुलर डेट तक हमारा सिलेबस एक बार कवर हो जाना चाहिए, तो मैं सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि भाई अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, अगर आपका 40-50% सिलेबस मिनिमम कवर्ड है, तो आपको 31 अक्टूबर के बाद कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। उस डेट को आपको टारगेट डेट मान के अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो, आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो भी एटलीस्ट 15 नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर के बाद एटलीस्ट 14-15 दिन चाहिए होंगे आप लोगों को फुल लेंथ मॉक्स देने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आपकी सिचुएशन इस टाइम पर होगी, ठीक है, आप में से हर एक बच्चे की। अब दोस्तों जो बच्चा बिगिनर है, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बिगिनर के लिए इस लिमिटेड टाइम में
जो है बहुत एक टफ सिचुएशन है, बहुत टफ कॉल है कि भाई मैं क्या करूं सर। क्या मैं पूरा सिलेबस जो 15 कंपोनेंट एपीएफसी और यू एग्जाम के हैं उनको कवर करने के बारे में सोचूं? सर मैं रेडी हूं मेहनत करने के लिए। अगर आप बोले तो मैं 14-15 घंटे डेली पढ़ सकता हूं, तो क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं? तो देखो ये ना एक अच्छी अप्रोच तो है, आपका माइंडसेट तो बहुत अच्छा है कि भाई आपकी इंटेंट अच्छी है, आप 14-15 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हैं। बट यहां पर दिक्कत क्या है कि भाई ये एग्जाम सिर्फ 4-5 कंपोनेंट का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम 14-15 कंपोनेंट का एग्जाम है, जहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। तो ये एक तरह का पहाड़ चढ़ने वाली बात है कि भाई आप लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो। एंड दोस्तों 17 जो हमारे पास 60 दिन बचे हैं, इस 60 दिनों में आप सिर्फ सिलेबस प्रिपेयर कर पाओगे 14-15 कंपोनेंट का। आप उनकी रिवीजन या फिर उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होने वाली। सिलेबस कंप्लीट करने से आप लोग सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे। सिलेक्शन उस बच्चे की होगी जो कि 80% सिलेबस भी कवर करके जाएगा, लेकिन उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेगा और उसके ऊपर एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेगा, उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि भाई सिलेबस कवर करना है, तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत टफ कॉल जो है फॉलो करने की सोच रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए सही ओपिनियन इस टाइम पर नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए सही ओपिनियन क्या रहेगा कि भाई देखो हमारे पास 60 दिन बचे हैं, हमारे पास 14-15 कंपोनेंट हैं, हम हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, ताकि जब वो आएंगे तो हम उनके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम पॉलिटी पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉलिटी में लगभग 50-55 चैप्टर है हमारे जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। अगर हम लक्ष्मीकांत बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 50-55 चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने, आपको हार्डली 12-15 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। लाइक इंडियन पार्लियामेंट प्रिपेयर करना है, फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करना है, डीपीएसपी प्रिपेयर करना है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं जो कि एग्जाम में हर बार हमें दिखते हैं और जिनके ऊपर फ्यूचर में भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई हैं। तो आपको ये अप्रोच शायद फॉलो करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये अप्रोच आपके लिए काफी सही रहेगी, बिकॉज दिस इज ए स्मार्ट अप्रोच कि भाई मैं लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर रहा हूं, और मैं उनको इतना अच्छा प्रिपेयर कर लूंगा कि भाई उनमें मेरी गलती ना हो, उनमें मेरी हाई एक्यूरेसी रहे। तो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करने की सोचे एज अ बिगनर, तो शायद मेरे हिसाब से सही अप्रोच रहेगी, क्योंकि 60 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कि देखो फ्रेशर के पास इस टाइम पर 60 दिन का समय बाकी है, तो आपके पास लगभग जो टाइम आपको डेली एलोकेट करना पड़ेगा वो मोर देन 10 to 15 आवर्स के बीच में करना पड़ेगा। दोस्तों इससे कम टाइम आप लोगों से जो है डिमांडेड नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने उन लोगों से compete करना है जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 10 से 15 घंटे पढ़ने की सोचिए। मैं आपको एक 10 घंटे का प्लान देता हूं कि भाई अगर आप 3 शिफ्ट में अपनी पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड कर लें, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन के 3 पिलर हैं। एज अ बिगिनर आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 पिलर्स पे प्रिपरेशन करनी होती है। पहला पिलर क्या है, भाई हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर, ये वाला पिलर हमारा अच्छा रहे, स्ट्रांग रहे, क्योंकि 1/3 पेपर यहां से भी आता है। सेकंड क्या है कि भाई हमारा जीएस वाला पोर्शन भी अच्छा रहे, क्योंकि वहां पे से भी 1/3 पेपर आता है। और थर्ड है कि भाई स्पेशल कंपोनेंट्स भी हमारे अच्छे प्रिपेयर्ड रहें, ताकि हम उनका मॉडरेट और सिंपल क्वेश्चन गलत ना कर पाए। तो वहां पर भी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे जो मैं आपको 3 शिफ्ट में प्रिपरेशन डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई डेली हमें हर एक पिलर की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एक पिलर में पर डे हमें एक कंपोनेंट पिक करना है। फॉर एग्जांपल जब आप मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ेंगे, तो मॉर्निंग में 2 घंटे में आप इस घंटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 आवर की एक शिफ्ट और 1 आवर की एक शिफ्ट। 1 आवर की जो पहली शिफ्ट है, यहां पर आप लोग 1 घंटा डेली करंट अफेयर को देंगे। ये आपका करंट अफेयर आज से लेकर टिल एग्जाम डेट डेली चलेगा, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और करंट अफेयर आपने कहां से स्टार्ट करने हैं? करंट अफेयर आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं मई 2025 ऑनवर्ड। ठीक है, उससे पहले मत जाइएगा, क्योंकि ये अगर 6 महीने की करंट अफेयर भी आप ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी 80% क्वेश्चन एग्जाम में आप हैंडल कर पाएंगे। तो मई 2025 से हमें डेली करंट अफेयर प्रिपेयर करने स्टार्ट करने हैं। आज से आप किसी भी मैगजीन से या फिर किसी भी सोर्स से फॉलो कर सकते हैं। डेली 1 घंटा करंट अफेयर को दीजिए और कोशिश करिए कि भाई 10 से 12 पेज आप एक दिन में कवर कर लें। उसके बाद आपको डेली 1 घंटा जो दूसरी और बची हमारी पहली शिफ्ट की, उसको आपको डिवोट करना चाहिए हमारे क्यूआरई कंपोनेंट में, जहां पर आपकी जो अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई आज मैं क्वांट की प्रैक्टिस करूंगा, कल मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, फिर परसों मैं क्वांट की प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं क्वांट, फिर मैं इंग्लिश। तो आपको दिन में एक दिन, मतलब हर दिन आपको क्वांट, फिर अगले दिन इंग्लिश, ऐसे आपको 1 by 1 क्वांट और इंग्लिश को जो है अल्टरनेट डे पे प्रिपेयर करना चाहिए। और हफ्ते में एक दिन आप लोगों को रीजनिंग पिक करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग की वेटेज एग्जाम में कम है। तो क्वांट इंग्लिश भी आपका टिल एग्जाम चलेगा। आपके पास लगभग 30 दिन क्वांट को प्रिपेयर करने के लिए रहेंगे और लगभग 30 दिन इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए रहेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भैया पहले पूरा क्वांट प्रिपेयर कर लो फिर पूरा इंग्लिश प्रिपेयर करना, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रैक्टिस पे जो है जोर देना पड़ेगा, एक रिदम बना के रखनी पड़ेगी, जो कि हमारी एग्जाम में हमारी हेल्प करेगी। यहाँ पे सिलेबस कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि भाई हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो, हमारी स्पीड काफी अच्छी मेंटेन हो चुकी है। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ना एक कम ब्रेक के साथ, तो आप शायद एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। तो क्वांट और इंग्लिश को अल्टरनेट डे पे प्रिपेयर करना शुरू करिए। इसके बाद दिन में 3 से 4 घंटे की एक शिफ्ट रखिए अपनी जीएस कंपोनेंट के लिए, जहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी से, फिर कल्चर एंड हिस्ट्री से, फिर जनरल साइंस से, फिर इंडियन इकोनॉमी से, और फिर डेवलपमेंटल इशू से। यही प्रायोरिटी ऑर्डर है कि इसी ऑर्डर में आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। जो पहले 3 कंपोनेंट है, यहाँ से आप लोगों का अराउंड 30 क्वेश्चन का पेपर आता है। इसके बाद जो 2 कंपोनेंट है, यहाँ से अराउंड आपको 2-3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो हम इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में चीजों को प्रिपेयर करेंगे। बट दोस्तों, यहाँ पर आपने इन कंपोनेंट्स को कंप्लीट प्रिपेयर करने के बारे में नहीं सोचना है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर हम हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लें। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपने और समझनी है कि 3 घंटे या 4 घंटे का जो टाइम आप लोगों के पास है, आपको पूरा टाइम सिर्फ पढ़ने में नहीं लगाना है, आपको टॉपिक कवर करने में नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल, जब आप जनरल साइंस में, ठीक है, ग्रेविटेशन वाला टॉपिक कवर कर रहे हो, तो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपने जब इसको 2-2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट इस टॉपिक में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहिए। और इस टॉपिक के ऊपर तुरंत ही आप लोगों को एमसीक्यू देने चाहिए, आप लोगों को तुरंत इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाद में रिविजन का टाइम नहीं है। हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जो भी चीजें अभी हम कवर कर रहे हैं उसको हमें उसी टाइम रिवाइज करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक आप कवर करेंगे उनकी आपने तुरंत ही रिवीजन करनी है टॉपिक कंप्लीट करने के साथ, और उसके बाद आपने उसके ऊपर क्विज देना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर जैसे इंडियन पार्लियामेंट का टॉपिक जो है प्रिपेयर करता हूं, मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे इंडियन पार्लियामेंट का टॉपिक कवर करने में, काफी बड़ा टॉपिक है। तो इसको कवर करने के बाद में जितने भी फैक्ट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में उनको कवर करूंगा, और इसके ऊपर एक क्विज पक्का अटेम्प्ट करूंगा, ताकि मैं अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके, जो चीज मैं भूल रहा हूं उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत ही उनको रिवाइज कर लूं। और इस तरीके से मैं जब भी आगे बढ़ूं तो मैं कंपैक्टफुल तरीके से जो भी चीज मैं कर रहा हूं उसको अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ूं। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और फिर दिन में जो एक लास्ट शिफ्ट आपकी लगेगी, वो लगेगी स्पेशल कंपोनेंट्स में। यहाँ पर आप लोगों को जो है अकाउंटेंसी, आयर एंड लेबर लॉ, इनको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे हैं। फिर लगभग 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये अप्रोच आप लोगों की यहां पर होनी चाहिए। और सेम कि भाई जो भी टाइम हमारे पास होगा वहां पे हम 80-20 रूल फॉलो करेंगे कि 80% टाइम हम पूरा कवर करने में जो है अपना टाइम जो है डिवोट करेंगे, और 20% टाइम जो हमने उस दिन में कवर किया होगा उसमें हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। बट यहाँ पर मेरी सलाह बार बार यही है कि पूरा सिलेबस कवर करने के बारे में मत सोचिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ओवरवेलमिंग फील करेंगे, बाद में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। तो जो भी पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें और क्वालिटी पढ़ें। और मैं सजेशन ये भी दूंगा कि इस टाइम पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, तो आप लोगों को कोई क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर मैं ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो सर मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। मैं तो जो है कुछ पोर्शन कवर कर चुका हूं और कुछ पोर्शन मुझे और कवर करना है, तो मेरी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, मैं यूपीएससी बैकग्राउंड वाला हूं, 2026 में यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, या फिर मैं एसएससी बैकग्राउंड वाला हूं, अभी एसएससी का एग्जाम देकर आया हूं, या मैं बीपीएससी बैकग्राउंड का, अभी मैंने बीपीएससी एग्जाम दिया है, तो मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों की अप्रोच कुछ इस तरीके होगी। आपको प्रिपरेशन को 2 शिफ्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 शिफ्ट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा कि जो पोर्शन मैंने कवर कर लिया है उसको रिवाइज करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूपीएससी वाले बच्चे का ही जो है एग्जांपल लूं, तो जीएस एंड क्यूआरई आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसको आपको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है कि भाई आप इस पर्टिकुलर 4-5 घंटे की शिफ्ट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट जीएस का पिक करिएगा और एक कंपोनेंट क्वांट का पिक करिएगा। कोशिश यही करिएगा। कैसे कि भाई अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं एक कंपोनेंट, जैसे मैंने पॉलिटी पिक कर लिया, तो मैं पॉलिटी को अगले 10 से 15 दिन रिवाइज करूंगा, फिर मैं हिस्ट्री को अगले 10 से 15 दिन रिवाइज करूंगा। तो एक बार में एक कंपोनेंट पिक करिए और उसको पूरा रिवाइज करिए। और दोस्तों यहाँ पे देखो, रिवीजन जो है वो पैसिव रीडिंग से थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो रिवीजन है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बार इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर ली है तो मैं इंडियन पॉलिटी का एक टेस्ट दूंगा और मैं देखूंगा कि भाई कौन सा एरिया मेरा वीक आया है, उस एरिया को मैं पक्का रिवाइज करूंगा। इसके साथ साथ जो इंडियन पॉलिटी के मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक इंडियन पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनको तो मैं पक्का रिवाइज करूंगा ही करूंगा दोबारा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तब आप रिवीजन का सीक्वेंस ब्रेक कर सकते हैं। आपको उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने पहले चीजें कवर करी थी, उसको फॉलो करने की जरूरत अब नहीं है। वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी थी, बट अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक करके उनको रिवाइज करना चाहिए। सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए कि भाई आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 अपने माइंड में जो एक बार रिपीट कर लेते हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 75 हो गया, आर्टिकल 110 हो गया, आर्टिकल 117 हो गया, आर्टिकल 123 हो गया, आर्टिकल 280 हो गया, इन सबको माइंड में रिवाइज करते हैं, इनको देखते हैं एक बार अपने नोट्स में। तो यहाँ पे रिविजन जो है पैसिव रीडिंग हमारे नोट्स की और एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू होगी। और दोस्तों उसके बाद आपको 1 घंटा डेली
विदाउट एनी मिस क्वांट और इंग्लिश के लिए देना ही देना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो आप लोगों को मिस नहीं करने हैं। इसके बाद जो पोर्शन हमारा रह गया है उसको भी हमें कवर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी बच्चे का अकाउंटेंसी एंड आईएन एंड लेबर लॉ बचा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप एक ही दिन में दोनों कंपोनेंट्स पिक कर लो। देखो, एक दिन में दोनों हैवी कंपोनेंट अगर पिक कर लोगे तो अगेन दिक्कत होगी, अगेन कंफ्यूजन फील होगी, फ्रस्ट्रेशन फील होगी। तो यहां पर एक मेजर कंपोनेंट अकाउंटेंसी पिक कर लिया, बाकी जीएस और क्वांट की प्रैक्टिस हो रही है, और उसके साथ 3 घंटे 4 घंटे जो है हमने अकाउंट्स रिवाइज करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हमने करंट अफेयर 1 घंटा दिया। तो यहां पे भी देखो, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप अकाउंटेंसी को 4 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 घंटे में से कोशिश करिए कि 3.5 घंटे आप अकाउंटेंसी को पढ़ें, नया कवर करें, और 30 मिनट जो आपने 3.5 घंटे में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। तो यहाँ पे जो भी आप दिन में पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये चीजें आपने बहुत बार रिवाइज कर रखे हैं, यहाँ पर आपका अच्छा खासा कंट्रोल है, लेकिन ये लाइफ में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आपको कंट्रोल बनाना पड़ेगा। तो एक रिवीजन आपकी ड्यूरिंग द कवरेज ऑफ द टॉपिक होगी। एंड दोस्तों लास्ट में 1 घंटा करंट अफेयर डेली विदाउट मिस आप लोगों को देना है। अगर आप पहले से करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मई 2025 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 60 डेज फॉर दोज पर्सन जो कि किसी जॉब के साथ या किसी एग्जाम के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि भाई एटलीस्ट 15 नवंबर तक मैक्सिमम हमारा सारा सिलेबस प्रिपेयर हो जाए, इसके बाद हमें नया पोर्शन कवर नहीं करना है। दोस्तों अगर हमारा कुछ पोर्शन बचा भी है ना, तो भी हमें अपने जो है भगवान के हाथ जोड़ने की, भाई ठीक है जितना हो गया उसी को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और कवर करने के ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि रायता फैल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की। देखो, जॉब के साथ तैयारी करना बहुत टफ है, ये मैं बिल्कुल अच्छे से मानता हूं, बट आप लोगों को भी तैयारी करनी है, तो एटलीस्ट 6 घंटे मैं आप लोगों से डेली डिमांड करूंगा विदाउट एनी मिस, जो आप लोगों को हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम की तरफ देने चाहिए। और यहां पर भी 1 घंटा आपको डेली डिवोट करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैं 8 घंटे बोला, लेकिन 1 घंटा यहाँ पे आपको डिवोट करना चाहिए करंट अफेयर में, और जो है क्यूआरई की प्रिपरेशन में लगभग 2 से 3 घंटे आपको डिवोट करने चाहिए फॉर जीएस कंपोनेंट, और लगभग 2 से 3 घंटे आप लोगों को डिवोट करने चाहिए फॉर स्पेशल कंपोनेंट। बट दोस्तों यहाँ पर मेरी सलाह अगेन आप लोगों को भी यही है कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपका पहले कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इस एग्जाम की तरफ, तो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का जो एक ख्वाब है वो इस टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर आप पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और फिर आपने जॉब ज्वाइन करी है, यूपीएससी एग्जाम से टच में हो, फिर आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो, आप डिटेल्ड प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो। बट अभी आप लोगों से बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोशिश करिए कि 6 घंटे हम पर डे इस एग्जाम की तरफ डिवोट कर पाए। तो दिस वॉज दी सेशन रिगार्डिंग 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब दोस्तों हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपके लिए जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं उनमें 4 कोर्सेज हैं। पहला है लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जो कि 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास 24 तारीख को शाम को 7 से 9 है, और हिस्ट्री एंड कल्चर से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है और जो बच्चा अपनी तैयारी में काफी कंफ्यूज्ड फील कर रहा है कि भाई मैं बहुत सारा प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हूं, लेकिन कहां से प्रिपेयर करूं समझ नहीं आ रहा है, बुक्स बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रही हैं, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का पार्ट बन सकते हो। अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है और 24 सितंबर से पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और 19 नवंबर तक हमारी लास्ट क्लास चलेगी। इसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हो। टेस्ट सीरीज पे हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, यूपीएससी 85 कूपन कोड यूज करके, और यहाँ पर वो बच्चे आ सकते हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके बाद एक कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी वाले हैं, जीएसएन क्वेरी प्रिपेयर कर लिया लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। और एक कोर्स है मास्टर कोर्स, उन बच्चों के लिए जो कि कुछ पोर्शन कवर कर चुके हैं लेकिन कुछ पोर्शन को अगेन डिटेल में कवर करना चाहते हैं एक्सेप्ट दी स्पेशल कंपोनेंट, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। तो ये कोर्सेज में हमारा स्पेशल नवरात्रि ऑफर चल रहा है। आप लोग फेस्टिवल 65 कूपन कोड यूज करके 65% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो लिंक इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।